हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और मैं इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से भी देखिएगा। और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो दोस्तों, अभी 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए 13 जून करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, अभी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया है। तो इसे पहली बार 4 मई 2006 को मनाया गया था, और बाद में इसे फिर आधिकारिक रूप से 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 जून को मनाने की घोषणा कर दी थी, और तब से यह फिर हर साल 13 जून को मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, इसे रंगहीनता के बारे में और रंगहीनता से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार की इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है मेड टू शाइन। तो दोस्तों, आपको इसकी थीम याद रखनी है, और यह इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैंने कल आपको इस मंथ के सभी इम्पोर्टेंट डे एक सीक्वेंस में रिवाइज कराए थे। तो दोस्तों, यदि आपको ये इम्पोर्टेंट डे सीक्वेंस में याद है, तो आज आप लोग इस मंथ के सभी इम्पोर्टेंट डे सीक्वेंस में लिखकर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों, भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत कर दी है। तो इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो भी बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक हैं, उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में बताया था कि अभी 12 जून को बाल श्रमिक निषेध दिवस मनाया गया है। तो अभी इसी के अवसर पर इस योजना को यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इसे उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और यदि दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश को करंट से रिलेट करूं, तो भी उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो इसे लॉकडाउन के दौरान फंसे लोगों को अपने राज्य में वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया था। और अभी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। तो इस ऐप के जरिए प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। और अभी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट में 800 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ औषधि पौधे लगाए जाएंगे, ताकि औषधियों के लिए कच्चा माल मिल सके और भूमि का कटाव रुक सके। तो दोस्तों, इसी तरह मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, अभी फीफा ने अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है, और इसमें अपना देश भारत 108वें नंबर पर रहा है। दोस्तों, पिछले साल भी यह 108वें नंबर पर ही था, और इस साल भी यह अपने स्थान पर बरकरार रहकर 108वें नंबर पर ही रहा है। तो इसका ऑप्शन ए 108 करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, अभी फीफा ने यह रैंकिंग जारी कर दी है। तो इस रैंकिंग में आपको एक तो भारत का स्थान याद रखना है, और एक जो पहले और दूसरे नंबर पर आया है उसका नाम याद रखना है। तो दोस्तों, अभी इसमें पहले नंबर पर है बेल्जियम, और दूसरे नंबर पर है फ्रांस। तो आप इन दोनों को नाम भी याद रखना है। तो दोस्तों, अभी इस रैंकिंग को फीफा ने जारी किया है। तो हम फीफा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है गिनी इन्फेंटिनो। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने
दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी में जो दिव्यांग कार्यकर्ता काम करते हैं तो उनको कोरोना महामारी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण कोरोना योद्धाओं का दर्जा दे दिया है। तो इसका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यह दर्जा मध्य प्रदेश ने दिया है। तो हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और यदि दोस्तों मैं मध्य प्रदेश को करंट से रिलेट करूँ तो दोस्तों भी मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसे कुशल प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। और दोस्तों अभी मध्य प्रदेश में ही शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसे छोटे व्यापारियों और विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10-10 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस करंट अफेयर्स के वीडियो को डेली बेसिस पर देख रहे होंगे तो जो मैंने अभी आपको बताया यह आपको पहले से ही याद होगा। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है? तो अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में NHAI भी बोलते हैं, तो अभी यह पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। तो इसका ऑप्शन ए NHAI करेक्ट आंसर होगा। तो अभी NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है। तो हम NHAI के बारे में जान लेते हैं। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो अभी इसके चेयरपर्सन हैं संजीव रंजन। और अभी यह संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। तो आपको इसका नाम याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों भी ओडिशा राज्य जो जनजातीय छात्रों के छात्रावास हैं उनके लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका ऑप्शन ए ओडिशा करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों जो ओडिशा के जनजातीय छात्र हैं तो उन छात्रों के छात्रावास को ISO प्रमाणित करने के लिए पहले उनका मूल्यांकन किया जाएगा और इसके लिए अभी मिशन सुविधा परियोजना भी शुरू कर दी गई है। और दोस्तों यदि मैं ओडिशा को करंट से रिलेट करूं तो अभी ओडिशा ने वंदे उत्कल जननी गीत को अपने राज्य गीत का दर्जा दिया था। तो आपको इस गीत का नाम याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अभी जो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो भी उन्होंने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की जो विशेष पहल है सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम, तो अभी इसी के लिए एक योजना का शुभारंभ कर दिया है और इस योजना का नाम है सहकार मित्र योजना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना को शुरू कर दिया है। तो हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इसे युवाओं को NCDC और जो सहकारी समितियाँ हैं तो उनके कामकाज को समझने और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो दोस्तों अभी हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस योजना को शुरू कर दिया है। तो आपको इस योजना का नाम याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने कानपुर में स्थित किस बैंक पर 6 महीने तक किसी भी प्रकार के कर्ज देने और जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों अभी RBI ने जो कानपुर में एक पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक है तो अभी उस पर 6 महीने तक किसी भी प्रकार के कर्ज देने और जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यह फैसला RBI ने इस बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण लिया है। तो दोस्तों यह प्रतिबंध RBI ने लगाया है। तो हम RBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? तो अभी इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के गवर्नर है। तो दोस्तों आपको RBI के पहले भारतीय गवर्नर का नाम भी याद होना चाहिए। तो पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख।
तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पूर्वी नौसेना कमांड का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता को पूर्वी नौसेना कमांड का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको इनका नाम याद रखना है। तो इसका ऑप्शन ए विश्वजीत दासगुप्ता करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इन्हें पूर्वी नौसेना कमांड का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो हम नौसेना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। नौसेना की स्थापना कब हुई? 1612 में। और नौसेना के अभी प्रमुख कौन है? तो अभी नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। तो दोस्तों भारत की जब भी किसी भी सेना की बात आती है तो मैं आपको CDS भी बताता हूँ। CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं का नेतृत्व करते हैं। तो अभी हमारे CDS हैं जनरल विपिन रावत, और यही पहले CDS भी है। तो आपको इनका नाम याद रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुलजार देवलवी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों अभी प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार देवलवी का निधन हो गया है। तो इसका ऑप्शन ए कवि करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा पहली प्रकाशित उर्दू पत्रिका जिसका नाम था साइंस की दुनिया, तो इसके संपादक भी रहे थे। तो दोस्तों अभी इनका निधन हो गया है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रग हौसला हिम्मत न हार नामक गीत जारी किया है? तो दोस्तों अभी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको शॉर्ट में ITBP भी बोलते हैं, तो अभी इसने कोविड-19 महामारी में कोरोना वायरस योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए इस गीत को जारी किया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी ITBP करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यह गीत ITBP ने जारी किया है। तो हम ITBP के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ITBP की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर। तो दोस्तों यह भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों में से एक है। तो इसका गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1962 को। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अभी इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं SS देसवाल। तो दोस्तों अभी ITBP ने रग हौसला हिम्मत न हार नामक गीत जारी कर दिया है। तो आपको इस गीत का नाम याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नई बाढ़ चेतावनी प्रणाली आईफ्लोज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के लिए नई बाढ़ चेतावनी प्रणाली आईफ्लोज का उद्घाटन कर दिया है। तो इसका ऑप्शन ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रणाली को बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पंचवटी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना शुरू कर दी गई है। तो इसका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने करेक्ट दिया है। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। इससे आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।